नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। मुंबई के घाटकोपर में 40 गुना 40 यानी 160 वर्ग फीट का होर्डिंग जब गिरा तो उसके नीचे दबकर 14 जिंदगियां काल के गाल में समा गईं। ये होर्डिंग इतना बड़ा था कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका साइज दर्ज हो चुका था। लेकिन मुंबई की महानगर पालिका का ध्यान इस होर्डिंग पर नहीं गया और हादसा हो गया। हर साल भारत के शहरों में जब तेज आंधी चलती है तो होर्डिंग्स गिरने से कई लोगों की मौत हो जाती है, कई हादसे होते हैं। भोपाल, लखनऊ, रायपुर, देहरादून, इंदौर, सागर, ग्वालियर जैसे कई शहरों में होर्डिंग से हुए हादसों की लंबी सूची है। एक अनुमान के मुताबिक पूरे देश में सारे बड़े शहरों में 80% होर्डिंग अवैध हैं, केवल 20% वैध हैं। इससे एक तरफ तो राजस्व का नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ जान का जोखिम खड़ा हो रहा है। आखिर इन अवैध होर्डिंग्स पर रोक कब लगेगी, आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। मुंबई हादसे के बाद अवैध होर्डिंग्स पर सवाल उठ रहा है। इंदौर रेलवे स्टेशन पर शास्त्री के पास लगे होर्डिंग्स रेलवे और निगम के बीच विवाद के चलते मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। वर्षों पुराने ये होर्डिंग इतने जर्जर हो गए थे कि इन पर लगी लोहे की चादरें अपने आप टूट टूट कर गिर रही थी। इसी तरह पूरे यूपी में बनारस नगर निगम के विज्ञापन एवं लाइसेंस शुल्क ने शहर के 1250 ऐसे लोकेशन का चिन्हांकन किया था जहां पर अवैध रूप से होर्डिंग लगवाई गई थी। इन्हें G20 समिट के समय हटाया गया। मुंबई के घाटकोपर इलाके में जिस होर्डिंग गिरने की घटना में मरने वालों की संख्या 14 हो गई थी। हालांकि अवैध होर्डिंग गिरने की यह कोई पहली घटना नहीं है। देश में लगभग हर शहर अवैध होर्डिंग से परेशान है। हादसों के बाद शासन और प्रशासन अलर्ट होता है, एक्शन के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद कार्रवाई ठहर जाती है और फिर शहरों में ये जानलेवा होर्डिंग का कारोबार लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने लगता है। इन घटनाओं के बाद सरकारी विभाग भी अपने पल्ले झाड़ते नजर आता है। अवैध बैनर और होर्डिंग शहरों के अधिकांश चौराहे, सिग्नलों और जंक्शनों पर लगाए जाते हैं। यही लोगों की सबसे बड़ी मुसीबत बनते हैं। दरअसल होर्डिंग लगाने के बाद सड़कें सिकुड़ जाती है और आसपास मूवमेंट भी साफ नहीं दिखाई देता है। सड़क पर चलने वाले लोगों को परेशानी होती है, ट्रैफिक में भी बाधा उत्पन्न होती है। कुछ मामलों में ये जानलेवा भी साबित होते हैं। अवैध पोस्टर, बैनर और होर्डिंग लोगों और दुकानदारों के लिए बहुत परेशानी पैदा करते हैं। कई बार तो बैनर दुकान के एंट्री गेट को ढक देते हैं। चौक में फ्लैक्स से सड़क ढक जाती है और दुर्घटनाएं होती है। इसे महीनों तक नहीं हटाया जाता। ये कभी ना खत्म होने वाली समस्या बन जाती है। चूँकि होर्डिंग पोस्टर अक्सर अनावश्यक मलबे का कारण बनते हैं, रखरखाव की कमी के कारण लगातार टूट फूट होती रहती है। ये चौराहों से लेकर संकरी गलियों तक समस्या देखी जाती है। होर्डिंग शहर की सुंदरता को भी बिगाड़ते हैं। शहरों में नागरिकों की आम राय होती है कि सरकारों को सिर्फ सीमित पोस्टरों के लिए एक विशिष्ट स्थान आवंटित करना चाहिए। इसके अलावा कंपनियों और विज्ञापन एजेंसियों को प्रचार के लिए सोशल मीडिया का भी प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहिए। सरकार को शहरी जीवन पर इसके प्रभाव को सीमित करने के लिए रणनीतिक योजना बनानी चाहिए। सार्वजनिक जीवन, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए LED सेटअप के प्लान पर भी काम करना चाहिए। पोस्टर लगाने के सदियों पुराने तरीकों को बंद किया जाना चाहिए। आज भी आंधी के कारण कई अन्य इलाकों में होर्डिंग गिरने की घटनाएं सामने आती है। जून 2023 में लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम में एक बड़े होर्डिंग के गिरने से हादसा हो गया था। ये होर्डिंग एक कार पर गिरने से एक महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई थी और उनका ड्राइवर घायल हो गया था। दिसंबर 2023 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि होर्डिंग और बैनर न सिर्फ शहर को बदनाम करते हैं बल्कि बाधाएं भी पैदा करते हैं और कभी-कभी खतरनाक भी साबित होते हैं। कोर्ट ने पूछा था कि क्या ऐसे मामलों से निपटने के दौरान कानून लागू करने वाली एजेंसियों का आदेश लागू होना या उनका जो लोग कानून का पालन नहीं करते हैं। बेंच ने सभी नगर निकायों को अवैध होर्डिंग और बैनर के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। बेंच का कहना था कि सरकार सामान्य आदेशों का भी पालन नहीं कर पा रही है। अप्रैल 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अवैध होर्डिंग्स पर साफ कहा था, सार्वजनिक स्थान का इस्तेमाल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट का कहना था कि किसी भी राजनीतिक,
धार्मिक या व्यवसायिक संगठन को अपने निजी लाभ के लिए सड़कों और फुटपाथों पर होर्डिंग्स लगाने के लिए सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जितना बड़ा होर्डिंग उतना बड़ा उसका चार्ज, और जिस जगह पर वो होर्डिंग लगा होता है उस जगह का भी चार्ज, और उसके बावजूद भी इन होर्डिंग्स का रखरखाव नहीं होता है। इस पर जो विज्ञापन दिखाए जाते हैं उनसे मोटी रकम ली जाती है, लेकिन नगर निगम की नाक के नीचे अवैध तरीके से होर्डिंग चल रहे होते हैं। कुछ टाइम पहले मुहिम चली थी जब अलग अलग जगहों से होर्डिंग हटाए गए थे, और लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बड़ा कोई परिवर्तन आया नहीं। मुंबई में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज वो होर्डिंग जो गिरा तो 14 लोगों को अपने साथ ले गया। उसके बावजूद भी दूसरे राज्यों ने या दूसरे शहरों ने कोई सबक नहीं लिया। तने हुए हैं खूब बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े विज्ञापन, कुछ तो एलईडी के साथ लगाए जाते हैं, लाइट्स, पूरा डेकोरेशन होता है उसके आसपास। ये एकदम से आपकी नज़र पड़े और आप उस विज्ञापन के चकाचौंध में ऐसे डूबे कि जाके वो प्रोडक्ट एकदम से जाकर खरीद लें। तो ये सब मार्केटिंग और पब्लिसिटी की स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन उसके इतर अगर ये जानलेवा साबित हो रही है और नगर निगम को पता है कि कई सारे ऐसे होर्डिंग हैं जो अवैध तरीके से चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चल रहे हैं। खैर, किस जगह पर क्या व्यवस्थाएं हैं, होर्डिंग्स किस जगह पर किस तरीके से लगे हुए हैं, और देखिए ये पहली बार नहीं है जब मुंबई में ही ऐसी घटना हुई हो। वो बात अलग है कि मुंबई में जो होर्डिंग गिरा वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए गिरा, लेकिन कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं होती हैं। और इसका मैं खुद भी एक एग्जाम्पल हूँ। मैं भी चोट खा चुकी हूँ इसी तरह से। मैं ड्राइव कर रही थी, इस संस्था में नहीं थी, किसी और संस्था में काम करती थी, और बहुत सारी चोटें मुझे भी आई थी। तो जिन्हें तकलीफ होती है, जिन्हें चोटें आती हैं, उन्हें पता चलता है ये तो जो काम कर रहे हैं उन्हें क्या फ़र्क पड़ने वाला है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे हम और भी समझेंगे कि उनके शहर के क्या है हाल। ये जो तने हुए होर्डिंग्स हैं ये किस तरह की घटनाओं को बुलावा दे रहे हैं, दावत दे रहे हैं। दुर्गेश भोपाल से जुड़े हुए हैं, योगेश इंदौर से जुड़े हुए हैं, विवेक लखनऊ से जुड़े हुए हैं, कुलभूषण रायपुर से, और रामेश्वर जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जुड़े हुए हैं। रामेश्वर गुप्ता जी रिटायर्ड नगर निगम अधिकारी हैं। मैं रामेश्वर जी आपके पास आऊँगी, लेकिन सबसे पहले मैं भोपाल का हाल जान लेती हूँ कि वहाँ पर किस तरह के हालात हैं, क्योंकि राजधानी भोपाल में कई सारे बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं विज्ञापन के नाम पर, लेकिन क्या नगर निगम को भी पता है कि जितने होर्डिंग्स वहां पर हैं सब उनकी लिस्ट में है क्या? दुर्गेश, दुर्गेश का फोन डिस्कनेक्ट हुआ है या उनकी आवाज नहीं मिल रही है? आवाज आ रही है दुर्गेश आपको? म्यूट है दुर्गेश आपका डिवाइस। ठीक है, लौट रहे हैं दुर्गेश, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। इंदौर लिए चलती हूँ, आपको योगेश हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, इंदौर बड़ी सिटी, और इंदौर में हम जब भी जाते हैं तो बड़े बड़े होर्डिंग्स हमें अलग अलग चौराहों पर, अलग अलग हाईवेज पर दिख ही जाते हैं। सवाल वही, क्या नगर निगम को पता है कि इतने सारे होर्डिंग जो शहर में लगे हुए हैं उनकी लिस्ट में हैं? देखिए पारुल, मुंबई का जो हादसा था वो देश भर में इस सवाल को खड़ा करने के लिए बिल्कुल लाजमी है कि क्या शहरों में होर्डिंग्स की व्यवस्था, जहां पर होर्डिंग्स लगे वहां वो होर्डिंग्स लगे जाने चाहिए, या जो होर्डिंग्स लगे उनके नगर निगम से अनुमति है, और अनुमति भी है तो क्या वो होर्डिंग्स रख रखाव के लिहाज से सही या उचित है। इन सभी चीजों का न तो नगर निगम ध्यान रखती है, न कोई मॉनिटरिंग कमेटी बनी हुई। इंदौर जो है शहर कमर्शियल कैपिटल है। कमर्शियल कैपिटल होने के साथ यहाँ पर विज्ञापनों का बड़ा जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जाता है, चाहे पॉलिटिकल विज्ञापन हो, चाहे कमर्शियल विज्ञापन हो, चाहे अन्य तरह के विज्ञापन हो। इंदौर का जो रिगल चौराहा, या हम शास्त्री ब्रिज की बात करते हैं, मध्य क्षेत्र, और यहाँ पर होर्डिंगों की भरमार है। इसके अलावा हम बात करते हैं पलासिया क्षेत्र से लेके एबी रोड पर जो है वो होर्डिंगों की भरमार है। इन क्षेत्रों में कितने होर्डिंग अनुमति से चल रहे हैं, या कितने होर्डिंग्स है जिनकी वैलिडिटी खत्म हो गई, क्योंकि जो नगर निगम के होर्डिंग्स होते हैं उन पे एक वैलिडिटी लिखी जानी चाहिए कि ये होर्डिंग्स, इसकी अनुमति तब अब से लेकर तब तक है, लेकिन उन होर्डिंग्स पर किसी तरह की अनुमति का जो वैलिडिटी नहीं लिखी जाती है। इस कारण से क्या होता है कि जब उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है उसके बाद में अगर होर्डिंग को अगर अनुमति लेना होती है तो नगर निगम के अधिकारी ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो होर्डिंग्स लगा है, जो फ्रेम लगी है, जो जहां पर सेटअप लगा वो क्या अभी तक रख रखाव के लिहाज से उचित है।
कोई मॉनिटरिंग या तो उसका रिन्यूअल कर दिया था या ले दे के भ्रष्टाचार तो पूरे नगर निगम में फैला है। तो आपने देखा होगा 100 करोड़ से अधिक का भ्रष्टाचार, बिना बिल के फाइलें पास हो जाना, पैसा अप्रूव हो जाना। तो ये तो छोटा मोटा विषय है होर्डिंग्स को लेकर। तो होर्डिंग्स को लेकर अनुमति दे दी जाती है, न तो उसका कोई अनुमति पत्र होता है। और इसी तरह के भ्रष्टाचार के तहत कई शहर के, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि होर्डिंग्स लगे। अब ये होर्डिंग्स किसकी प्रॉपर्टी पे लगे, इसकी अनुमति क्या है, इसकी वैलिडिटी क्या है। एक साइड में एक और होर्डिंग है जिसपे फ्रेम लगी है, इसके ऊपर होर्डिंग है। अगर इस तरह के होर्डिंग जिसकी अनुमति समाप्त होगी तो उससे फ्रेम भी हटा लिए जाने चाहिए। फ्रेम लगी रहती है होर्डिंग्स पर, नगर निगम के अलावा जो राजनीतिक पार्टी है वो भी अपने फ्लैग को टांग के दिलाते हैं। तो कहीं भी ये होर्डिंग अनुमति से चल रहे हैं, इसकी कोई भी मॉनिटरिंग नगर निगम के अधिकारी क्या नहीं की जा रही है। प्रोटोकॉल्स का पालन हो रहा है? क्योंकि हम देखते हैं फ्लैग्स होर्डिंग्स जब लगते हैं तो कई बार अगर करीब से जाकर देखिए तो आपको उस होर्डिंग में कहीं कहीं होल्स दिखाई देते हैं, ताकि जब हवा चले तो हवा पास हो जाए, ना कि उस पर अटैक करे और फिर इस तरह की घटना हो जाए। तो क्या उन प्रोटोकॉल्स का, नियमों का पालन भी होता है? क्योंकि अगर आप एलईडी या बड़े लाइट वाले जिनमें खास तौर पर शाइन का उपयोग किया जाता है, इनमें उन तमाम चीजों का ध्यान रखा जा रहा है? शायद नहीं। मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि बड़े बड़े बॉक्सेस, अब नए तरीके के एडवर्टाइजमेंट वाले होर्डिंग हम देख रहे हैं, बड़े बड़े बॉक्सेस लगे होते हैं और फिर जब वो गिरे किसी के ऊपर तो उसकी जिम्मेदारी कोई लेता नहीं है, किसी को पता ही नहीं होता किस जगह पर किसका होर्डिंग है, इसकी वैलिडिटी क्या है, किसने लगवाया, XYZ। दुर्गेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। दुर्गेश, ऐसे कितने होर्डिंग भोपाल में देख रहे हैं और इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, ये जिसको लेकर योगेश भी बता रहे थे कि भ्रष्टाचार होता है और इसको लेकर कई सारे प्रूफ्स भी हैं और कई सारे खबरें भी हैं। खैर, मैं लौट रही हूँ, बाकी सहयोगी के पास मैं जाऊँ उससे पहले हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं उनकी तरफ मैं जा रही हूँ और उनसे और भी समझूंगी कि वो इस मामले को किस तरह से दे रहे हैं। रिटायर्ड नगर निगम अधिकारी हैं रामेश्वर गुप्ता जी। गुप्ता जी, बहुत वेलकम करती हूँ आपका। गुप्ता जी, क्या बताएंगे जो इस तरह के मामले निकल कर सामने आया मुंबई से, उसके बावजूद भी कई ऐसे होर्डिंग तने हुए हैं जो दावत दे रहे हैं, लेकिन हादसे का इंतजार शायद प्रशासन कर रहा है। ऐसे कई सारे होर्डिंग है जिसके बारे में नगर निगम को खुद नहीं पता चलता भी है तो शायद मामला रफा दफा हो जाता है। क्या बताएंगे? मैं सबसे पहले तो नगर निगम के शासन, नगर निगम के साथ साथ पुलिस विभाग का भी उतनी ही जिम्मेदारी है। जो होर्डिंग्स हैं जी, जो दुर्घटनाओं को जन्म देते हैं, उनको हटाने का पुलिस अधीक्षक को भी अधिकार है। मध्य प्रदेश में आज तारीख तक एक भी जगह कहीं सुना नहीं कि किसी पुलिस अधीक्षक ने कोई होर्डिंग हटवाया हो। वो एक सामंजस्य नगर लोकल बॉडी से बनाए रखना अपनी जगह है। बहुत सारे इश्यूज ऐसे रहते हैं कि जो आपस में मिले जुले रहते हैं, जैसे ट्रैफिक के सिग्नल वगैरह लगाने की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है, उसी प्रकार का एक सामंजस्य रहता है। इनकी मीटिंगें वगैरह होती रहती है, उन मीटिंग में मुख्य रूप से इन पे भी चर्चा की जाना चाहिए। मुख्य रूप से एक जैसे प्रिंटिंग के लिए इलेक्शन की या उसके संबंध में आपने देखा होगा उसमें प्रेस लाइन रहती है, अखबार छपते हैं उसमें प्रेस लाइन रहती है, उसी प्रकार का इसका भी नियम है। इसके अंदर होर्डिंग का साइज नियत होता है, तारीख नियत होती है, किस अवधि से किस अवधि तक के लिए दिया गया है, किस साइज के लिए दिया गया है, वो कहीं पर भी दृष्टिगोचर होता नहीं है। तो उन चीजों का पालन यदि किया जाएगा, सीमित संख्या में लगेंगे और नियमों के अनुरूप लगेंगे तो ये दुर्घटनाएं नहीं हो पाएगी। पर ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि जब कोई दुर्घटना होती है ताजा उस पर कोई कार्रवाई की जाती है और उसके बाद में फिर वो रफा दफा हो जाती बातें और फिर आई गई हो जाती है। आम जनता भी जागरूक नहीं रहती है और जो जिम्मेदार हैं उन लोगों की भी जिम्मेदारी रहती है, उनके पास बहुत सारे दूसरे काम भी रहते हैं, किंतु उसको महत्ता नहीं दी जाती है। इसको नगर निगम की एक आय का स्रोत जरूर रहता है, किंतु उस आय के साथ साथ में आम लोगों की जान माल की सुरक्षा प्राइमरी है। उन चीजों पे विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, मेरा विनम्र निवेदन। रामेश्वर जी, ये अमूमन तमाम राज्यों में है कि नगर निगम अगर ये परमिशन दे रहा है और नॉर्म्स की जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये जो कंपनी जो इस तरह के होर्डिंग्स लगाते हैं फिर एडवर्टीजमेंट लेते हैं, इनको जाहिर सी बात है पेपर वर्क पे सारे नियम शर्तें बताई जाती होंगी और फिर अगर वो पालन नहीं कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज तक कभी सुना आपने कि होर्डिंग पर किसी तरह की वैलिडिटी, जैसे कि योगेश भी कह रहे थे, किसी तरह के कोई नॉर्म्स का पालन करते हुए आपको दिखे, और तब भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? मैडम, कार्रवाई तो होती है और कई केसेस लिटिगेशन में हाई कोर्ट में प्रचलित भी हैं, किंतु होता यह है कि मेनली जो लगाने वाले रहते हैं उनको कोई एजेंसी से कांटेक्ट करना पड़ता है। एजेंसियां पहले से बुक करा देती है उन स्थानों को और उन एजेंसियों की जिम्मेदारी मुख्य रूप से होती है जो होर्डिंग लगाने वाले होते हैं। ज्यादातर पॉलिटिकल जो होते हैं उन लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जो जनप्रतिनिधि लोग रहते हैं। अच्छा, पॉलिटिक्स का आपने जिक्र किया तो एक बात और भी ज़हन में आ गई कि हाल ही में इस तरह की अलग अलग जगहों से खबरें आई थी कि नियम के विरुद्ध होर्डिंग्स लगाए गए फला पार्टी ने या फला शख्स ने,
और फिर उनके होर्डिंग्स निगम उठाकर ले गया। इस तरह की कई कुछ जगहों से खबरें ऐसी आती रहीं। खैर, मैं लौट रही हूँ गुप्ता जी, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ और भी जगह की हम बात कर लेते हैं। रुक कर रहे हैं हम छत्तीसगढ़ का, जहाँ से रायपुर का, जहाँ से हमारे साथ कुलभूषण भी जुड़े हुए हैं और उसके बाद विवेक आपके पास भी आ रहे हैं। कुलभूषण, ऐसे मामले निकलकर रायपुर में भी या छत्तीसगढ़ में सामने आए हो तो उसका भी जिक्र कीजिए, और इसके अलावा इस तरह की घटनाएं क्या सबक देती हैं और सबक लिया गया है क्या? हुआ था उसके बाद से लेकर यहाँ नगर निगम द्वारा तुरंत अविनाश मिश्रा नगर निगम कमिश्नर ने तुरंत इस पे संज्ञान लिया था और सभी अधिकारियों की बैठक लेके जितनी भी होर्डिंग कंपनियां हैं उन सभी की। लौट रही हूँ आपके पास, रुकिए जरा जी, कहिए अब कहिए। जी, मुंबई घटना के बाद से तत्काल जो है वो नगर निगम कमिश्नर अविनाश मिश्रा द्वारा इस पे संज्ञान लिया गया था। तुरंत ही जितने भी होर्डिंग कंपनियां हैं, जितने भी उनके ऑर्गेनाइजर्स है, सभी की मीटिंग ली गई थी, सभी अधिकारियों की मीटिंग ली गई थी। खासतौर पर पुलिस विभाग भी वहां पर की भी मीटिंग ली गई थी। सभी को लेकर एक हिदायत दी गई थी कि किसी भी प्रकार का अवैध होर्डिंग पाए जाने पर तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। साथ ही जो उसके मापदंड होते हैं, एक होर्डिंग को लगाने के जो एक मापदंड होते हैं, उस पर कड़ी से निगरानी रखा जाए। और ताज्जुब की बात यह है कि इस मीटिंग के बाद से ये सारी बातें सिर्फ खोखली ही रही, क्योंकि एक भी कार्रवाई उसके बाद से अब तक नहीं की गई। जब इस बारे में जांच की गई और जांच के दौरान पहले जांच में ही पता चला कि लगभग 2 दर्जन से ज्यादा, यानी कि हर मोहल्ले में, हर एक वार्ड में 2 दर्जन से अधिक ऐसे होर्डिंग्स थे जो अवैध पाए गए थे या उनका जो मापदंड था वो गलत था। लेकिन एक भी होर्डिंग को ना तो उतारा गया, ना तो उस पर कार्रवाई की गई। ना तो सिर्फ जानमाल का ही खतरा नहीं होता इन होर्डिंग से, कई बार क्या होता है कि बिजली के खंभे पर ये गिरते हैं जिनकी वजह से घंटों लाइट गोल हो जाती है। कई तरह की समस्याएं होती हैं, लोगों के घरों पे ये होर्डिंग गिरते हैं। मैं देखा हूं मेरे आसपास के एरिया में, कुछ मैं अगर बता दूं तो कई कॉलोनीज के बाहर ये बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं जो किसी कॉम्प्लेक्स या किसी दूसरी जगहों पर जाकर गिरते हैं, तो उससे भी इसमें नुकसान होता है। बहुत जर्जर स्थिति में होर्डिंग्स होते हैं, महीनों सालों तक ये होर्डिंग लगे होते हैं और एक के बाद एक इस पे सिर्फ चादरें चढ़ाई जाती है, अलग अलग एड्स के इस पे अलग अलग चादरें चढ़ाई जाती है, लेकिन वो उसी तरह जाम होते जाते हैं। और हालात ये होते हैं कि किसी प्रकार की जरा से भी तूफान या आंधी जैसे कोई भी हालात अगर बनते हैं तो ये होर्डिंग सीधा नीचे गिर पड़ता है, या तो फिर फट के या फिर इनके चिदड़ होकर रोड के सामने आ जाते हैं। बिल्कुल, ऐसे में जब तमाम मीटिंग्स होती हैं, मापदंड भी तय हैं, उसके बावजूद भी अगर कोई कार्रवाई ना हो तो फिर वही सवाल आ जाता है कि क्या आँख मूंदे बैठे हैं। इंतज़ार किस बात का है। विवेक, आपके स्टेट में होर्डिंग्स को लेकर क्या स्थिति है, और अगर ऐसे तने हुए होर्डिंग्स हैं तो उन पर क्या कोई कार्रवाई होती है? जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि नियमों का क्या पालन होता है। विवेक जी, विवेक। देखिए पारुल, अगर बात की जाए अवैध होर्डिंग की तो राजधानी लखनऊ में तकरीबन 1250 ऐसी होर्डिंग है जो लगाई गई थी, जिसमें से 74 का रजिस्ट्रेशन नगर निगम ने बताया, यानी करीब 1150 से ज्यादा ऐसी होर्डिंग है जो अवैध पाई गई है। बाकायदा नगर आयुक्त ने 9 एजेंसी जो विज्ञापन एजेंसियां हैं उनके साथ जो है बैठक की है और साफ तौर पर बैठक में ये निर्देश दिए हैं कि जो साइज है उसको ध्यान में रखकर जो है वो होर्डिंग लगाई जानी चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी राजधानी लखनऊ में इकाना स्टेडियम के पास इस तरह की बड़ी साइज की होर्डिंग लगी थी और आंधी तूफान आने की वजह से वो होर्डिंग एक कार पे गिरी थी, जिससे एक परिवार जो है वो घायल हो गया था और एक की मौत की बात सामने आई थी। तो कहीं ना कहीं आंधी तूफान की वजह से ये होर्डिंग जानलेवा साबित होती है और जो भवन और बिल्डिंगों की जो स्ट्रक्चर है उसको भी मायने रखने की बात साफ तौर पे कही गई है। एलडीए वीसी की इस पे अनुमति लेनी होगी और जो लोग हैं जो ऐसे होर्डिंग लगाते हैं, विज्ञापन की होर्डिंग लगाते हैं, साफ तौर पे 48 संस्थाओं को ऐसे चुना गया है, उनको जुर्माना लगा गया है और तकरीबन 1,77,00,000 का जुर्माना नगर निगम ने बाकायदा इन लोगों पे लगाया है। साफ तौर पर इस वित्तीय वर्ष में सिर्फ 74 ऐसी ही होर्डिंग जो है पाई गई जिसका रजिस्ट्रेशन नगर निगम ने है और नगर आयुक्त बाकायदा ब्यौरा देकर कहा कि ये 74 जो रजिस्टर्ड है उनसे नगर निगम को ही राजस्व जो है मिलता है, बाकी जो 1150 से अधिक होर्डिंग है वो अनरजिस्टर्ड है, अवैध है, उसको कोई भी राजस्व नगर निगम को नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं बिल्डिंग स्ट्रक्चर को लेकर भी बात कही गई जो काफी जरूरी हो जाती है ऐसे समय, और अब एक अभियान भी राजधानी लखनऊ में नगर आयुक्त के नेतृत्व में चलाया जाएगा ऐसी अवैध होर्डिंग के खिलाफ।
बिल्कुल अभियान चलाने की ज़रूर आवश्यकता है, क्योंकि अभी बारिश आई भी नहीं है। ये बारिश के पहले का सीज़न था, क्लाइमेट था जो हमने देखा, उसमें मुंबई में 14 जिंदगियां काल के गाल में समा गईं। और उसके बाद भी अगर हम अलग अलग राज्यों में देखें तो इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन आफत का इंतज़ार किया जा रहा है। मैं वापस आ रही हूँ योगेश आपके पास, और सर ने अभी जो बात रखी कि पुलिस भी इस मामले में काम कर सकती है योगेश, लेकिन पुलिस भी शायद इस मामले में कभी इंटरेस्ट लेती नहीं है। देखिए पारुल, पुलिस को इतना समय नहीं मिल पाता, क्योंकि वो चालान बनाने में इतनी मगन होती है, अवैध वसूली में इतनी मगन होती है कि वो इन चीजों पर ध्यान दे। जबकि प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस के जवान वाहनों की चेकिंग करते हैं, उनके सामने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे रहते हैं। लखनऊ में जो बात कही गई 1250 में केवल 74, रायपुर में भी इस किस्सा, और इंदौर की स्थिति भी अमूमन, यानी प्रतिशत लगा सकते हैं कि कितने प्रतिशत अवैध वसूली के तहत होर्डिंग कर। और ऐसा नहीं किसी जानकारी में रामेश्वर गुप्ता जी ने कहा कि कार्रवाई होती, मैंने तो अपने इतने कार्यकाल में एक भी किसी होर्डिंग संचालक पर या किसी मार्केटिंग एजेंसी पर कार्रवाई होती नहीं देखी है। हाँ, ये है कि उसमें ये लिखा रहता है कि कितना वजन है, कितनी हाइट है, कितने डेप्थ है, क्या कितनी वैलिडिटी है, कितने समय बाद इसको डिमोलाइज करके दोबारा दूसरा फ्रेम लगाई जाना चाहिए। लेकिन कहीं नहीं, रामेश्वर गुप्ता जी इस बात से अधिकारी है, नगर निगम में रहा, हमारा भी उनसे कई बार संपर्क होता रहा जब अधिकारी थे। तो ये मैं बताना चाहूंगा कि मार्केट विभाग के अधिकारी, नगर निगम के कर्मचारियों की अवैध वसूली के तहत कोई भी कार्रवाई नहीं होती। नगर निगम को ठेले चालकों, ठेले वाले, अवैध ठेले वाले दिख जाते हैं, नगर निगम को इतने बड़े बड़े होर्डिंग नहीं दिखते। मुंबई में जो घाट के ऊपर में जो होर्डिंग था, वो विभाग को जानकारी नहीं थी कि इस तरह का होर्डिंग लगा। इंदौर में भी कई 100 होर्डिंग ऐसे है पारुल, जो अवैध न तो रिन्यूअल है, न तो परमिशन है, न उसका कोई रिकॉर्ड नगर निगम में है। और पुलिस विभाग को भी जोर जी रुकिए, क्योंकि समय अब थोड़ा कम है हमारे पास, इसलिए मैं बाकी सभी सहयोगियों से भी बात करूं। दुर्गेश के पास चली जाऊं, क्योंकि राजधानी भोपाल से अभी तक हमें पता ही नहीं चला कि वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। दुर्गेश बताइए। देखिए पारुल, राजधानी भोपाल के हम ज्योति टाकीज चौराहे पर स्क्वायर पर खड़े हैं। एक तरफ एमपी नगर जोन 1 है, दूसरी तरफ जोन 2 है, जहां पर जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी मंजिलें हैं, उन मंजिलों के बाहर जो होर्डिंग्स टंगे हैं, अभी आपको विजुअल्स में दिखाऊंगा, सहयोगी से कहूंगा ये विजुअल्स दिखाएं जिस प्रकार से ये विज्ञापनों का एडवर्टाइजमेंट के जो बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर आपको दिख रहे होंगे, उसके साथ ही जो बिल्डिंगों के ऊपर जो पोस्टर लगाए गए हैं, हालांकि अभी किसी एड कंपनी का उसमें एड नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस प्रकार से उसका लोहे का स्ट्रक्चर होता है और उसके साथ ही जो सड़क मार्ग के सचेतक होते हैं, सचेतक तक को ढक दिया गया है। मालूम देखिएगा दोनों तरफ तस्वीरों में जो सचेतक होता है, सचेतक तक को ढक दिया गया, चारों तरफ होर्डिंग्स ही होर्डिंग्स नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मुंबई हादसा हुआ है और मुंबई हादसे के बाद जिस तरीके से अन्य राज्य की सरकारों ने कार्रवाइयां की हैं और एक गाइडलाइन जारी की है, उसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार को भी गंभीर होना चाहिए, उसके साथ ही भोपाल नगर निगम को भी गंभीर होना चाहिए। अभी तक नगर निगम कमिश्नर, भोपाल नगर निगम कमिश्नर के द्वारा अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम उनसे मिलना चाहे, हम उनसे जानने की कोशिश की है कि आखिर हमारे भोपाल शहर में कितनी अवैध होर्डिंग्स है, कितनी की अनुमति आपने प्रदान कर रखी है। उन्होंने मीडिया से जानकारी देने से पल्ला झाड़ते हुए गाड़ी में बैठ गए अपने। लेकिन ये जो तस्वीरें बयां कर रही है, ये दिखाइए विजुअल, उसके नीचे ही जस्ट नीचे ये जो बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर लगे, उसके जस्ट नीचे ठेलों की दुकान लगी है। यहाँ पे जो आदमी आते हैं, नाश्ता करने आते हैं, आम आदमी आते हैं, चाय नाश्ते की दुकान है, और जिस दिन ये तेज हवाओं और तूफान के कारण जिस ये हादसा होगा, तो कहीं ना कहीं भोपाल में भी एक बड़ा। ठीक, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस तरह के होर्डिंग्स वाकई दावत देते हैं किसी घटना के होने की, और इस दावत का बिल्कुल बाकायदा इनविटेशन पे स्वीकार किया जाता है। यही कुछ हुआ मुंबई में भी, और अभी भी जैसे कि बता रहे थे अभी दुर्गेश भी, ऐसा तमाम जगहों पर हैं कि होर्डिंग्स या फिर कॉर्नर्स में इस तरह के बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं, उनके नीचे आप कोई ठेला लगाकर खड़ा हुआ है, लोग भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। किसी को नहीं पता कब कोई बड़ी घटना घट जाएगी, और 14 से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं जिनके बाद इस तरह की अगर घटना हो, उन्हें भी हम खो दें, इस तरह की कोई घटना हो जिसके बाद हम पछताएं। ऐसे कई सारे मामले हैं जो होर्डिंग से जुड़े हुए हैं, जिसमें परमिशन नहीं है, अधिकारी से पूछिए तो जवाब नहीं देते, गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। और वही हाल अलग अलग जगहों पर है
कि सिस्टम में लोगों को पता है कि कहाँ अवैध होर्डिंग संचालित हैं, कहाँ मरम्मत होनी है, नॉर्म्स हैं, मापदंड है, लेकिन उनका पालन जो नहीं करते उन पर भी कार्रवाई नहीं होती है और फिर इस तरह की घटनाएं होती हैं और उनकी जिंदगियों के जाने की जिम्मेदारी भी कोई नहीं लेता है। इसलिए अलर्ट होने की जरूरत है। ये चेता रहे हैं हम सरकार को कि ऐसी कोई घटना दोबारा भी हो सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं अभी तो शुरुआत ही है इस तरह के मौसम की। आने वाले समय में इस तरह की कोई घटना हुई तो फिर जिम्मेदारी किसकी? दीजिए इजाजत, नमस्कार।